हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम केमिस्ट्री के एक सुपर पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कभी सोचा है आपने कि आपके टीवी रिमोट में जो छोटी सी बैटरी है वो चैनल चेंज करने के लिए पावर लाती कहाँ से है? मतलब उसके अंदर चल क्या रहा है? वेल, इस सिंपल से सवाल का जवाब है एक बहुत ही क्लेवर डिवाइस जिसे कहते हैं गैल्वेनिक सेल। और ट्रस्ट मी, आज हम इसे इतना आसान बना देंगे कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, पर इसे समझना जरूरी क्यों है? देखो, अगर आपने गैल्वेनिक सेल्स को समझ लिया ना, तो आपको लिटरली हर बैटरी का सीक्रेट पता चल जाएगा। वो काम कैसे करती हैं, उनके वोल्टेज अलग अलग क्यों होते हैं, और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, वो इवेंचुअली डाई यानी खत्म क्यों हो जाती हैं। बेसिकली हम केमिस्ट्री से इलेक्ट्रिसिटी निकालने का पूरा राज खोलने वाले हैं। तो चलिए सीधे इसके कोर आइडिया पे चलते हैं। आखिर केमिकल रिएक्शन से पावर आती कैसे है? देखो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, एक गैल्वेनिक सेल एक ऐसे नेचुरल केमिकल रिएक्शन को पकड़ता है जो अपने आप होना चाहता है और उसे यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। बस, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। दैट्स इट, यही है वन लाइन कॉन्सेप्ट। इसको ऐसे सोचो, मान लो आपके पास दो अलग अलग मेटल्स हैं। एक मेटल है जो इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है, उसकी टेंडेंसी ज्यादा है, और दूसरा जो उतना नहीं देना चाहता। जैसे ही आप इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट करते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन्स अचानक से उस मेटल से जो उन्हें छोड़ना चाहता है, उस मेटल की तरफ तेजी से भागने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का यही फ्लो, यही रेस जो वायर में हो रही है, वही तो इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ ना एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन आती है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में। इसको एकदम क्लियर कर लेते हैं। याद रखो, गैल्वेनिक सेल एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिसिटी यूज करके एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को जबरदस्ती करवाता है। तो एक है केमिस्ट्री से इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी से केमिस्ट्री, बिल्कुल ऑपोजिट। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए दिमाग में फिट करने के लिए चलो एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी यूज करते हैं। इसे हम कहेंगे द डाउनहिल इलेक्ट्रॉन रेस। बस इतना सोचो कि एक गैल्वेनिक सेल एक पहाड़ की ढलान जैसा है, एक डाउनहिल्स की स्लोप। जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होता है? ग्रेविटी सारा काम करती है, राइट? आपको कोई एक्स्ट्रा पुश नहीं चाहिए। प्रोसेस अपने आप स्पॉन्टेनियसली होता है। अब इस एनालॉजी को सेल के रियल पार्ट से कनेक्ट करते हैं। देखो, जो स्कीयर्स हैं वो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। स्लोप का जो टॉप पॉइंट है जहां हाई पोटेंशियल एनर्जी है, वो है हमारा एनोड। और स्लोप का बॉटम पॉइंट नीचे जहां लो पोटेंशियल है, वो है कैथोड। और वो रास्ता, वो स्की रन जिस पर स्कीयर्स फिसल के नीचे आ रहे हैं, वो है हमारा एक्सटर्नल वायर। तो आसान है ना? इलेक्ट्रॉन्स नेचुरली डाउनहिल रेस कर रहे हैं एनोड से कैथोड तक। तो ये आइडिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी मदद से हम रीडॉक्स रिएक्शंस, जहां इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, उनकी नेचुरल एनर्जी को हार्नेस करके अपने डिवाइसेस चला सकते हैं। और पता है, ये वही फंडामेंटल आइडिया है जो एलेसैंड्रो वोल्टा ने 1800 में यूज किया था, जब उन्होंने दुनिया की पहली बैटरी वोल्टाइक पाइल बनाई थी। सोचो, इतना पुराना कॉन्सेप्ट है। ओके, एनालॉजी तो समझ आ गई। चलिए अब देखते हैं कि एक रियल गैल्वेनिक सेल असल में दिखता कैसा है और काम कैसे करता है। हम एक क्लासिक एग्जांपल लेंगे, डैनियल सेल का। ओके, सो स्टेप 1, हम दो बीकर्स लेंगे। एक में हम डालेंगे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन और दूसरे में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। सिंपल। स्टेप 2, अब आते हैं इलेक्ट्रोड्स। जिंक सल्फेट वाले सोल्यूशन में हम एक जिंक की रॉड डालेंगे और कॉपर सल्फेट वाले सोल्यूशन में एक कॉपर की रॉड। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3, दोनों इलेक्ट्रोड्स को यानी जिंक और कॉपर रॉड को हम ऊपर से एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर देंगे। लेकिन सर्किट अभी पूरा नहीं हुआ। सो फॉर स्टेप 4, द फाइनल स्टेप, हम एक सॉल्ट ब्रिज यूज करेंगे। ये यू शेप ट्यूब दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट करती है और अब हमारा सेल काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सेटअप में आखिर हो क्या रहा है? ध्यान से सुनिए। पहले तो वायर में इलेक्ट्रॉन्स जिंक से कॉपर की तरफ दौड़ रहे हैं। अब सवाल है, क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिंक एनोड पर जिंक के एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर सॉल्यूशन में Zn2+ आयंस बनकर घुल रहे हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन, और इसकी वजह से जिंक रॉड धीरे धीरे पतली होती जाती है। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है? जब ये इलेक्ट्रॉन्स वायर से होते हुए कॉपर कैथोड तक पहुंचते हैं, तो सॉल्यूशन में जो कॉपर आयंस आवारा घूम रहे थे, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़कर सॉलिड कॉपर बन जाते हैं और रॉड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसे कहते हैं रिडक्शन। इसकी वजह से कॉपर रॉड टाइम के साथ मोटी होती जाती है और वो सॉल्ट ब्रिज,
वो बस दोनों बीकर्स में चार्ज का बैलेंस बनाए रखता है ताकि करंट का फ्लो रुके नहीं। ठीक है, तो ये तो हुई लैब में बनाए गए सेल की बात। अब देखते हैं कि यही सेम कॉन्सेप्ट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ काम आता है। याद है हमने रिमोट कंट्रोल से शुरू किया था? आपके रिमोट में जो AA या AAA अल्कलाइन बैटरीज होती है ना, वो असल में यही गैल्वेनिक सेल्स ही हैं। बस उन्हें एक छोटे से नीट पैकेज में बंद कर दिया गया है। एक स्टैंडर्ड अल्कलाइन बैटरी में क्या होता है? जिंक पाउडर एनोड का काम करता है और मैंगनीज डाइऑक्साइड कैथोड का, और ये दोनों रिएक्ट करते हैं एक अल्कलाइन पेस्ट के अंदर, और इस रिएक्शन से लगभग 1.5 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और इससे आपका रिमोट चल पड़ता है। सिंपल एज दैट। अब आते हैं एक आखिरी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर। आखिर बैटरीज हमेशा के लिए चलती क्यों नहीं हैं? अगर केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी अपने आप हो रहा है, तो लॉजिक तो यही कहता है कि बैटरी को काम करना बंद ही नहीं करना चाहिए, राइट? उसे तो फॉरएवर चलते रहना चाहिए, है ना? एक्चुअली इसका रीजन काफी सिंपल है। एक बैटरी तब काम करना बंद करती है जब उसके अंदर का जो केमिकल रिएक्टेंट है, यानी उसका फ्यूल, वो पूरी तरह से यूज अप हो जाता है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस जरूर है, लेकिन उसको चलाने वाला फ्यूल तो फाइनाइट है ना, लिमिटेड है। जैसे एक गाड़ी तभी तक चलेगी जब तक उसमें पेट्रोल है, बिल्कुल वैसे ही एक सेल तभी तक चलेगा जब तक उसमें रिएक्टेंट्स मौजूद हैं। तो चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर को 3 की पॉइंट्स में फटाफट समराइज करते हैं। नंबर 1, गैल्वेनिक सेल एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। नंबर 2, इसे हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की एक डाउनहिल रेस की तरह याद रखो, फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड। और नंबर 3, आपके रिमोट से लेकर कार तक हर बैटरी इसी सिंपल प्रिंसिपल पर काम करती है। बस अगर आप इसका कोर आइडिया, ये डाउनहिल रेस वाली एनालॉजी और रिमोट की बैटरी का एग्जाम्पल याद रखेंगे, तो ट्रस्ट मी, एग्जाम्स में ये टॉपिक आपको हमेशा बहुत आसान लगेगा। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए, क्योंकि हमारी सारी मॉडर्न बैटरीज वोल्टा के 200 साल पुराने आइडिया पर ही बेस्ड हैं, आपको क्या लगता है पोर्टेबल पावर में अगला बड़ा रेवोल्यूशन, द नेक्स्ट ग्रेट लीप कैसा दिखेगा? इस पर जरूर सोचना।